Hello students, how are you? I hope you all are well. Today we are going to start new topic that is control buses या फिर आप कह सकते हैं how data transfer between CPU and memory. Data transfer between मेन हेडिंग आप यही डाल सकते हैं डाटा ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड मेमोरी. कैसे डाटा ट्रांसफर होता है CPU और मेमोरी के बीच में. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा ट्रांसफर करने की नीड क्यों पड़ती है. लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि मेमोरी हायरार्की होती है. हमारे जो डेली रूटीन के कंप्यूटर्स होते हैं उनमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, कुछ लेवल्स होते हैं मेमोरी के. जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनको फर्दर अटैच किया जाता है. सबसे पहले जो मेमोरी सीपीयू में अटैच होती है वो होती है उसकी खुद की इंटरनल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी में आ जाएंगे उसके रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी. उसके बाद सेकंड लेवल 1, लेवल 0 पे हो गई यही रजिस्टर एंड कैशे, एंड लेवल 1 पे हो जाएगा हमारा जो रैम है. रैम को ही हम मेन मेमोरी भी बोल देते हैं. वो सेकंड लेवल पे हो गई. थर्ड लेवल पे आ जाएगी हमारी सेकेंडरी मेमोरीज आ जाएंगी, देन टर्सरी मेमोरी. इस तरीके से होती है वो अटैच. तो अब हमें कई बार क्या होता है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कोई कमांड दी कंप्यूटर को, तो वो किसके पास जाती है, सीपीयू के पास. क्योंकि सीपीयू क्या है हमारा, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो वो उसको प्रोसेस करेगा. क्या करेगा वो, जैसे हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर एड्रेस से हमें डाटा चाहिए, तो वो एड्रेस जनरेट किया इनपुट डिवाइसेस ने. उसके बाद वो एड्रेस कहाँ पे जाएगा, उसको स्टोर करने के लिए या उसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई साधन जरूर होना चाहिए. जैसे हमारी डेली लाइफ में बसेस होती है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर बसेस का काम है. यहाँ से इनपुट डिवाइसेस ने एड्रेस जनरेट किया तो वो एड्रेस किस पे जाएगा, एड्रेस बस पे जाएगा. और वो एड्रेस बस उस एड्रेस को लेके सीपीयू के पास जाएगी. देन सीपीयू उस एड्रेस से फिर मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस भेजेगा कि हमें इस एड्रेस से हमें डाटा चाहिए. तो कनेक्शन इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू के बीच में भी होगा और सीपीयू से मेमोरी के बीच में भी होगा. क्योंकि हमें एक्चुअल डाटा जो फैच करना है वो तो मेमोरी से ही फैच करना है. तो मेमोरी से हमारा डाटा आएगा, देन हम प्रोसेस करके फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वो ट्रांसफर कर देंगे. और जो डाटा आएगा वो किससे आएगा, डाटा बस से आएगा. यानी कि हमें बसेस का सहारा लेना पड़ेगा डाटा ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू और मेमोरीज के बीच में. एक डायग्राम की फॉर्म में शो कर सकते हो आप. सबसे पहले है हमारा सीपीयू, देन memory, after that input output devices. Input output devices, आईओ डिवाइसेस भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. तो ये हो गया सीपीयू, मेमोरी, देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. और यहाँ पे हमारी बसेस होंगी. 3 टाइप की बसेस का इस्तेमाल किया जाता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए. फर्स्ट वन इज डाटा बस. डाटा बस नाम से क्लियर हो रहा है क्या ट्रांसफर करेगा ये, डाटा. सेकेंड इज एड्रेस बस. ये क्या ट्रांसफर करेगा, एड्रेस. एड्रेस बस. आफ्टर दैट कंट्रोल बस. कई बार सिग्नल जनरेट किए जाते हैं. मान लो मेमोरी डाटा ट्रांसफर नहीं कर रही, कोई एरर आ गया, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, कंट्रोल सिग्नल की फॉर्म में. तो वो कंट्रोल सिग्नल किससे ट्रांसफर किए जाते हैं, कंट्रोल बस से. डाटा बस से जो डाटा बस के साथ हमारा जो लिंक होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल. सीपीयू से भी बाई डायरेक्शनल रहेगा, देन मेमोरी से भी बाई डायरेक्शनल रहेगा, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी बाई डायरेक्शनल रहेगा.
यानी कि डाटा हम सीपीयू से यहाँ भी भेज सकते हैं डाटा बस में, और फिर डाटा बस से मेमोरी में भी, मेमोरी से डाटा बस में भी। इस तरीके से बाय डायरेक्शनल होती है हमारी डाटा बस। इसके बाद एड्रेस बस। एड्रेस बस हमारी होती है यूनि डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में ही डाटा फ्लो करता है। यानी कि सीपीयू से एड्रेस जनरेट होगा, सीपीयू से एड्रेस जनरेट हुआ, एड्रेस बस में गया, और फिर एड्रेस बस किसको करेगी, मेमोरी को पॉइंट करेगी कि इस एड्रेस से हमें इस एड्रेस से हमें डाटा चाहिए। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या हो गया बेटा? तो आगे कंटिन्यू करते हैं। वो मेरी बेटी आ गई थी। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है वो भी, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बाद पास ये एड्रेस जनरेट किया जाएगा जो जहाँ पे भी हमें डाटा ट्रांसफर करना हो। आउटपुट डिवाइसेस के पास करना है तो आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस जाएगा। इसके बाद कंट्रोल सिग्नल किसके थ्रू किए जाते हैं, कंट्रोल बस के जरिए। और कंट्रोल बस कैसे कनेक्ट होगी हर एक सीपीयू, मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस के साथ, ये आप कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो ये बाय डायरेक्शनल होती है। लेकिन इसमें अलग अलग एक तरह से आप वायर बोल सकते हो कि वायर जो होती है वो इंडिविजुअली अगर आप देखते हैं तो वो यूनि डायरेक्शनली होती है। शो इसमें हम बाय डायरेक्शनली करेंगे, सबसे वो बाय डायरेक्शनल कनेक्ट होगी, बाय डायरेक्शनल। इससे भी मेमोरी से भी बाय डायरेक्शनल कनेक्ट होगी, बाय डायरेक्शनल। देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी कैसे कनेक्ट होगी, बाय डायरेक्शनल। डाटा कंट्रोल सिग्नल हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भेज भी सकते हैं। मान लो कोई इंटरप्ट आ गया तो इंटरप्ट वो क्या है, कंट्रोल सिग्नल ही है। वो कैसे जनरेट किया जाएगा, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। सीपीयू के पास भी हम कर सकते हैं, सीपीयू से कंट्रोल बस की साइड भी हम भेज सकते हैं कंट्रोल सिग्नल को। मान लो हमें स्टॉप करवाना है इनपुट डिवाइस को, तो कैसे करवाएंगे, सीपीयू जनरेट करेगा कंट्रोल सिग्नल किसको, कंट्रोल बस को। कंट्रोल बस के जरिए वो कहाँ पे जाएगा, इनपुट डिवाइसेस के पास, तो उसको बंद कर देगा। देन ये कर देगा कि कंफर्म कर देगा स्टॉप हो चुका है। तो स्टॉप कैसे करेगा, वो वापस से क्या करेगा, रिप्लाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिग्नल। तो वो कंट्रोल सिग्नल वापस से कंट्रोल बस में गया, फिर सीपीयू के पास जाएगा। इसीलिए बाय डायरेक्शनल होती है। और इन तीनों बसेस को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम कहते हैं इसको सिस्टम बस। कलेक्टिवली इसको बोला जाता है सिस्टम बस। सिस्टम बस। इन तीनों बस को जब हम मिला देते हैं एक साथ तो वो बन जाती है हमारी सिस्टम बस। एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है आपसे कि सिस्टम बस के अंदर कौन कौन सी बसेज आती है, तो आपको बतानी है डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो ये था हमारा डाटा ट्रांसफर के बारे में कि डाटा कैसे ट्रांसफर होता है सीपीयू एंड मेमोरी के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम कंप्लीट कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी। So till then, take care. Bye bye. See you in the next video.